नाउ विल डिस्कस द इनसिक्योरिटी ऑफ आर्सेनिक। जो हम लेते हैं जी, इनसिक्योर है आर्सेनिकम, वो आर्सेनिकम की इनसिक्योरिटी कैसी होती है और हमारे एज अ फिजिशियन के काम अक्रॉस कैसी आएगी। ठीक है, द इनसिक्योरिटी ऑफ आर्सेनिक which drives him to control his environment। वो इनसिक्योरिटी का बेसिक पर्पस क्या होता है कि जो मेरे आसपास का एनवायरनमेंट है उसको कंट्रोल करूं। कंट्रोल क्यों करना है? ताकि कोई मुझे थ्रेट ना मिले। तो दिस द इनसिक्योरिटी ऑफ आर्सेनिक इज ऑन अ मोर फिजिकल प्लेन देन दैट ऑफ नेट्रोम्यूरेटिकम और पल्साटिला। अभी पल्साटिला और नेट्रोम्यूरेटिकम की क्या है इनसिक्योरिटी, किस प्लेन पे होती है? इमोशनल प्लेन पे। इसका मतलब कि नेट्रोम्यूर हो गए, पल्साटिला पीपल हो गए, ये इमोशनली इनसिक्योर होते हैं कि यार मेरे लव्ड वन मुझसे नाराज ना हो जाए, ये लोग मुझसे मुंह ना फेर लें, मेरे दोस्त मुझे छोड़ के ना चले जाएं। दिस इज इमोशनल इनसिक्योरिटी। आर्सेनिक की कैसी है इनसिक्योरिटी? इट इज अ, जैसे मैंने पहले बोला, प्रैक्टिकल इनसिक्योरिटी। जब हमने सेपरेशन कन्फ्लिक्ट की बात की थी, मैंने बोला था यार सेपरेशन कन्फ्लिक्ट की बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडी है आर्सेनिक। पर वो सेपरेशन कन्फ्लिक्ट किससे है? वो लव्ड वन से नहीं है, वो मटीरियलिस्टिक थिंग्स से। मेरी गाड़ी, मेरी पोजीशन, मेरी जॉब, मेरी चीजें, मेरा पैसा, मेरे ट्रस्टेड लोग, मैं उनसे दूर ना हो जाऊं। दिस इज हाउ द आर्सेनिक सेपरेशन वर्क। इट इज नॉट ऑन इमोशनल प्लेन। सो दिस इज हाउ वी डिफरेंशिएट द इनसिक्योरिटी ऑफ नेट्रम और पल्साटिला इन कंपैरिजन टू आर्सेनिक एल्बम। तो हमेशा याद रखना है, आर्सेनिक एल्बम की इनसिक्योरिटी जो है वो इमोशनल प्लेन पे नहीं है, वो फिजिकल मटीरियलिस्टिक प्लेन पे है। ठीक है, द मोस्ट आर्सेनिकम्स आर वेल इन कंट्रोल ऑफ देयर, अपने लाइफ को बहुत अच्छे से कंट्रोल करते हैं एंड कैन एब्जॉर्ब अ लॉट ऑफ स्ट्रेस बिफोर देयर डिफेंस मैकेनिज्म ब्रेक डाउन। बहुत ज्यादा प्रेशर, बहुत ज्यादा स्ट्रेस को झेल सकते हैं आर्सेनिकम में, ये क्षमता है। हम जब पढ़ते थे ना मटीरियल मेडिका, फर्स्ट ईयर में पढ़ते, सेकंड ईयर में पढ़ते, टीचर्स पढ़ाते हैं, हम कैसे लेते हैं कि यार ये बहुत कोई डरा हुआ एंशियस इंसान होगा। ऐसा नहीं होता। दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग विल्ड पॉजिटिव पीपल, बहुत ज्यादा क्षमता है उनमें। बट कभी सिचुएशन ही ऐसी आ गई जहां पे उनको बहुत स्ट्रॉन्ग फेलियर्स मिले बैक टू बैक, ठीक है ना, बहुत स्ट्रॉन्ग वो मिला, तब उनका वो डिफेंस टूटता है। नहीं तो वो बहुत ज्यादा प्रेशर भी झेल सकते हैं, उसको एब्जॉर्ब भी कर सकते हैं, और फिर भी दे कैन कम अक्रॉस एज वेरी काम पीपल। ठीक है, मैनी आर्सेनिकम पेशेंट जो होते हैं, जनरली जो पेशेंट्स होते हैं, वो आपको कंसल्टेशन, आपका जो रूम है क्लिनिक का, उसमें एंशियस नहीं दिखेंगे। स्पेशली जो यंगर वंस होते हैं, ठीक है ना, पीपल आर्सेनिक, वो तो बहुत कॉन्फिडेंट एंड फियरलेस दिखेंगे आपको। The arsenic people, they tend to be self-disciplined and in control of their life। नेट्रम और कालीस की तरह नहीं है, यहाँ पे कालीस डिफरेंशिएट हो जाती है। जो स्ट्रेंथ है आर्सेनिक की, कॉन्फिडेंस है, जो सेल्फ डिसिप्लिन है, ठीक है ना, वो क्या करता है, उनको कंट्रोल करता है, अपने वो लाइफ के कंट्रोल में रहते हैं। कालीस और नेट्रम ऐसा नहीं होता, उनको अपनी जिंदगी से डर बना रहता है, यार कुछ अनएक्सपेक्टेड ना हो जाए, मैं कैसे उसको रिएक्ट करूंगा। नेट्रम्स का भी ऐसे होता है, कुछ ऐसा ना हो जाए कि मैं टूट ही जाऊं, मैं ब्रेक ही हो जाऊं, क्योंकि साइकोलॉजिकली दे नो कि हमारा जो माइंड है वो बहुत फ्रेजाइल है। नेट्रम्स दे नो दैट कि मेरे जो इमोशंस है, मेरा माइंड है, बहुत फ्रेजाइल है, तो कोई ऐसी सिचुएशन ना आ जाए जहां पे मैं टूट जाऊं, मैं कुछ कर ही ना पाऊं। ऐसी कालीज में होता है। बट आर्सेनिक में क्या होता है कि यार चाहे बुरी सिचुएशन आ जाए, लेकिन बस मुझे पहले से पता लग जाए तो मैं उसको फेस कर लूंगा। दिस इज द कॉन्फिडेंस ऑफ आर्सेनिकम विच डिफरेंशिएट देम फ्रॉम कालीज एंड नेट्रम। बट जब ये डिफेंस का बबल बस्ट हो जाता है, जब लाइफ में बहुत ज्यादा शियर एंजाइटी और प्रेशर आ जाता है, या सडन कोई शॉकिंग स्टेज आ गई लाइफ में जिसके लिए वो रेडी नहीं, जैसे सडनली कोई ट्यूमर या कैंसर ही डिटेक्ट हो गया, फिर क्या होता है, ये फियर जो होता है ये ओवरवेलमिंग हो जाता है, ओवर द रूफ टॉप हो जाता है, और फिर जो ये कवर अप का जो आर्सेनिक का बबल है वो बस्ट हो जाता है, पैनिक आना शुरू हो जाता है, ठीक है ना। और इस पैनिक के कारण देन जो रेस्टलेसनेस है फिजिकल, वो आर्सेनिक की शुरू हो जाती है।
ठीक है ना, साइड देते रहना, जगह चेंज करते रहना। और उसके साथ साथ इस सिचुएशन में क्या होगा, एंजाइटी में, जो आर्सेनिक की एंजाइटी और रेस्टलेसनेस की जो सिचुएशन है, उसका जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, अलॉन्ग विद परफ्यूज परस्पिरेशन, बहुत स्ट्रॉन्ग परस्पिरेशन आनी शुरू हो जाएगी। और ये जो रेस्टलेसनेस है ये आर्सेनिक की, ठीक है ना, ये इसलिए नहीं है कि मेरे को रेस्टलेस होके आराम आता है, आराम तो आर्सेनिक को फिर भी नहीं आता रेस्टलेस होके, ये सिर्फ इसलिए होती है क्योंकि मेंटल इम्यूलेशन होती है आर्सेनिक को। स्टकअप फीलिंग आनी शुरू हो जाती है ना, यार मैं फंस गया, मैं फंस गया। तो जो फंसने की ये सेंसेशन आती है, उसको वो ओवरकम करने के लिए वो रेस्टलेस हो जाता है कि यार मैं फंसा नहीं महसूस करता, मेरे को थोड़ा आराम आता है। तो in case of arsenicum, the anxiety will generally focus upon the characteristic fears of illness, death, poverty, as well as free floating fear. फ्री फ्लोटिंग फियर आते हैं, थॉट्स आते हैं जाते हैं, स्पेशली कब आते हैं, जब वो अकेले होते हैं। तो इस सिचुएशन में क्या होती है, जब उनका बर्स्ट हो जाता है बबल, पैनिक का एंजाइटी आनी शुरू हो जाती है, तो फिर उनको कंपनी डिजायर होने लग जाती है, बॉस यार मेरे को अकेला मत छोड़ना। जब मैं अकेला रहता हूँ ना, मेरे को डर बनना शुरू हो जाता है। तो उस टाइम क्या होता है, कंपनी डिजायर होनी शुरू हो जाती है। बट उस कंपनी में क्या होगा कि मेरे पास बैठो, लेकिन यार शोर मत मचाओ, मेरे से ज्यादा बातें मत करो, मेरे को डिस्टर्ब मत करो। दिस इज हाउ आर्सेनिक डिजायर देयर कंपनी, कि सब लोग मेरे आसपास रहे, पर ना तो वो शोर मचाएं, ठीक है, ना ज्यादा मेरे को डिस्टर्ब करें। Unlike an agitated phosphorus, an agitated arsenicum is very hard to reassure। ठीक है ना, जैसे हम बात करते हैं कि यार फॉस्फोरस भी बहुत एंशियस रेमेडी है, बट उनको कंसोलेशन एमिल्यूरेट करती है। बट आर्सेनिक में क्या होता है, उनको लगता है कि यार मेरा भी बबल बस्ट हो गया, तो वो क्या होता है, डिस्पेयर स्टेट में जाना शुरू कर देते हैं। और आप जितना मर्जी उनको रीअश्योर करें या कंसोल करें, उनमें कोई भी वो असर नहीं करता, उनको इनफैक्ट कंसोलेशन एग्रावेट करती है। आर्सेनिक इनकंसोलेबल हो जाते हैं ऐसी सिचुएशन में। आप जितना भी उनको शांत करो, उनकी एंजाइटी शांत नहीं होती। आप रीअश्योर करोगे कि भाई हो जाएगा ठीक, तू कोई नहीं, ये पैसे का नुकसान हुआ, पैसा तो दोबारा से भी आदत बना लेगा तू, इन बातों से उनको कोई रीअश्योरेंस नहीं मिलेगी। आर्सेनिक विल आल्सो एट दिस स्टेज डिस्प्ले अ प्रोमिनेंट फियर ऑफ बीइंग अलोन, जो हमने पहले बोला, फियर ऑफ बीइंग अलोन बहुत स्ट्रांग हो जाता है। ठीक है, सो so now comes the difference of Rustox restlessness and arsenic restlessness। अभी रस्टॉक्स में रेस्टलेसनेस होती है, क्यों होती है, क्योंकि जो उसकी पेन है, जो उसकी स्टिफनेस है, जो उसकी सफरिंग है, जब वो मूवमेंट करता है तो उसमें उसको आराम मिलता है, वो स्ट्रेचिंग करता है, वो बेंडिंग करता है, वो मूव करता है, रस्टॉक्स को उससे आराम मिलता है। पर जो आर्सेनिक की रेस्टलेसनेस है, या जो उसकी रेस्टलेसनेस मूवमेंट है, वो सिर्फ इसलिए है कि उसको जो दिमाग में एक स्टक अप फीलिंग है उसको काउंटर करने के लिए, उसको उससे कोई आराम नहीं मिलता। कई बार तो सफरिंग बढ़ भी जाती है, क्यों, क्योंकि इतना रेस्टलेस हो जाता है कि वो एग्जॉस्ट ही हो जाती है उसकी बॉडी। बट मेंटल एमिल्यूरेशन सिर्फ मिलती है, डिजीज को कोई एमिल्यूरेशन नहीं मिलती। जो उसकी साइकी है, जिसमें स्टक का फीलिंग है, उसको लगता है मैं मूव कर रहा हूँ, तो वहां पे मेरे को दिमाग में आराम मिलता है। तो आर्सेनिक पेशेंट जब इस स्टेज में आते हैं जहाँ पे बबल बर्स्ट हो जाता है, बहुत ज्यादा शॉक में, फियर में चले गए, फिर वो जगह जगह भटकना शुरू कर देते हैं, कभी इस डॉक्टर के पास, कभी उस डॉक्टर के पास। ठीक है, अगर किसी डॉक्टर से मेडिसिन ले भी ली, तो हर घंटे के बाद फोन करना, डॉक्टर साहब अभी मेरे को ये सिम्टम आ रहे हैं, ये ठीक है कि गलत है, डॉक्टर साहब अभी मेरे को ये हो रहा है, ये ठीक है कि गलत है। ठीक है, सो जो क्लिंगिंग पेशेंट्स हैं, जैसे हम लेते हैं कालियार, कैलकेरिया कार्ब, नाइट्रिक एसिड, इनको हम क्या बोलते हैं, क्लिंगिंग पेशेंट, जो बार बार कॉल करेंगे, हर क्वेरी के बाद पूछने के लिए कॉल करेंगे, रीएश्योरेंस चाहिए, तो देन द आर्सेनिक कम इनटू दैट फेज। बट ये बहुत लेटर स्टेजेस में, जब उसमें शॉक शॉक इन्फ्लिक्ट हो गया। अगर लाइफ में शॉक इन्फ्लिक्ट नहीं हुआ, तो आर्सेनिक जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग विल्ड आपको दिखेंगे।